ये जो गैंग रेप की घटना हुई थी एक बच्ची के साथ, उसमें 3 आरोपियों को हमारे द्वारा आज गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नसीम और छोटू करके, दूसरे का नाम जितेंद्र खरे है और तीसरा सरफराज और सप्पू। ये तीनों आदतन अपराधी हैं और इन पर कई अपराध कायम हैं और इनको बड़ी मशक्क़त के बाद 2 को एक जगह से और एक को एक जगह से गिरफ्तार किया गया है। कहाँ के रहने वाले लोग हैं ये तीनों लोग कवर्धा के ही रहने वाले हैं और तीनों आदतन अपराधी हैं। पहले भी कई केसों में जेल जा चुके हैं, नशे के आदी हैं, सलोचन वगैरह सूंघते हैं और इनका कहना है कि ये एक उसमें सलोचन के दुकान से इन्होंने सलोचन चुराया और सलोचन सूंघ के रास्ते में वो लड़की अकेली बैठी देखी तो इन्होंने उस लड़की को उठाया वहाँ से और गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के एक सुनसान जगह पे अटल आवास की तरफ ले गए, जहाँ बारी बारी से उन्होंने दुष्कर्म उसके साथ किया। किस प्रकार के अपराध पूर्व में ये चोरियों के अपराध हैं इनके, वो चोरियों में और मारपीट के अपराधों में शामिल हैं। 3 के अलावा और कोई लोग थे? 3 के अलावा कोई और नहीं थे और ये तीनों ही उस लड़की को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा के ले गए थे और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया। कहाँ से गिरफ्तार की? 2 को बैरियर चिल्पी की से किया है और एक को गंडई के पास में नर्मदा जगह है, वहाँ से गिरफ्तार किया। ये भागे थे? हाँ, भाग रहे थे, भागते समय ही पकड़े गए। क्योंकि एक घटना करने के बाद एक दिन ये बने रहे, इसके लिए हमने हमारी टीम ने बड़ी मशक्क़त से काम किया, जिसमें करीब 150 से 200 आदतन अपराधी और शराबी जो असामाजिक तत्व थे उनसे पूछताछ की। उसी दौरान क्लू मिला था कि ये 3 लड़के हो सकते हैं इससे सूझिए के। जब पुलिस ने दबिश दी तो ये घर पे नहीं मिले तो नाकेबंदी की गई, तो एक को गंडई से और 2 को चिल्पी से पकड़ा गया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया और सारी घटना को बताया कैसे से किया और इनका कहना है हमारे से नशे की हालत में हुआ। कितने टीम लगी पकड़ने के लिए? मैं यहाँ से 4 टीम बनाई थी, इसमें 4 डीएसपी साहब लगाए थे और एडिशनल एसपी पंकज पटेल इसकी निगरानी करते रहे और कुल मिला के 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर। सर ये तीनों लड़के में कोई युवती से परिचित है? कोई नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन एक लड़का ओमती के मोहल्ले के जहाँ युवती किराए से रहती है उसी के आसपास का रहता है। सर प्राइमरी मेडिकल रिपोर्ट में सामूहिक दुष्कर्म होगी? अभी मैं ये मेडिकल की बात को आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन दुष्कर्म की पुष्टि आरोपियों की आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है क्या पहले? हाँ, पर पहले है। इन पे एक पे 5 केस हैं, किसी पे 2 केस हैं, सारे लोग आदतन अपराधी। इन तीनों आरोपियों में से पहले किसी लड़की के साथ पहले से कोई बातचीत वगैरह परिचय? नहीं, ऐसा कोई अभी हुआ नहीं है। आरोपियों का प्रेमी के साथ संबंध है किसी? जो प्रेमी है उसके साथ अभी अब पता लगाते हैं कि इसके कुछ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वो नहीं मिला है कि उसके साथ कोई इसका संबंध। नहीं, ये इसी की बाइक है, छोटू की, और छोटू की खुद की बाइक है, उसी से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इनमें से 2 शादीशुदा हैं और 1 शादीशुदा नहीं। सर आरोपियों के बीच कोई जख्म मिला है? हाँ, आरोपियों में जो लड़की ने काटा था इसके हाथ पे टीथ वाइट हैं, वो हैं उसके उस पर। सर कवर्धा के रहने वाले बुजुर्ग कहाँ थे? कवर्धा आरोपी कवर्धा में एक तो आदर्श नगर के हैं, कुछ डालडा पारा और ऊर्जा पार्क जो मझगांव रोड पर है। सर पीड़िता को किसी प्रकार से देखिए, चूँकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है और जनजाति की होने के कारण उसमें SC/ST एक्ट बढ़ाया गया है। अभी मैडम उसको विवेचना कर रही थी, अब DSP साहब करेंगे उसकी विवेचना और जो शासन से करीब 5 लाख की रुपये सहायता मिलती है वो उसको प्रकरण बना के हम शासन के पास मिलती है।